नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला कमा वरद फ़ी सूरति बनी इसराईल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला वक़ाल अज़्ज़ वजल कमा वरद फ़िल आखिरति सूरतिल हशर हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिल्लाहि तिस्अतुन व तिस्ऊन अस्मन मन हफ़िज़हा दख़लल जन्नह। सही बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का इस बात के लिए बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया और हमारे हिदायत के लिए कुरान मजीद अता फरमाई। मैं आपकी तवज्जो सूरह बनी इसराइल की आया नंबर 110 की तरफ ले जाना चाहती हूँ। कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। इसका माना है, आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो, सब अच्छे नाम उसी के हैं। मत बुलंद करो आवाज अपनी नमाज में, ना ही पस्त रखो उसमें, बल्कि दरमियानी रविश इख्तियार करो, यानी कॉल आउट विथ रिस्पेक्ट से पुकारो, ना ही काफी जोर से या काफी आहिस्ते। इसी तरह मैंने अपने खुतबे में सूरह हश्र की तिलावत की, जो हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन आयतों में अल्लाह ताला के बहुत से अस्माउल हुस्ना बयान किए गए हैं। ये सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत है, जिसमें हम कहते हैं कि अल्लाह जिसके सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं, वो जानने वाला है छुपे का और खुले का। वही अल्लाह जिसके सिवाय कोई इला नहीं, वही हकीकी बादशाह है। फिर जैसे
हम दुआएं मांगते हैं तो दुआ जो ईमान मुजमल की है और दुआ ईमान मुफस्सल की है, जिसमें हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, जिसमें हम ईमान के 6 अरकान बयान करते हैं। पहला, ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। फिर ईमान बिल मलाइकता, फरिश्तों पर ईमान लाना। ईमान बिल कुतुब, सारी किताब जो रसूलों और अंबिया पर नाजिल हुई। फिर ईमान बिल आखिरा, क़यामत के दिन पर ईमान लाना। ईमान बिल कद्र, यानी तकदीर के शर और खैर पर ईमान लाना। और आखिरी, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाना। फिर दूसरी दुआ जो हम ईमान मुजमल कहते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामिही इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीकुन बिल कल्ब। हम ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफातों के साथ है, और हम उसके तमाम अहकाम को कबूल करते हैं और ज़बान से इकरार करते हुए दिल से तस्दीक करते हैं। किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए उसके नाम का जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ा हक हमारे रब का है, इसीलिए नामों और सिफात का जानना ज़रूरी है। अगर हमें अल्लाह ताला के नामों और सिफात का इल्म होगा तो इस इल्म की वजह से अमाल भी बदलेंगे और बेहतर से बेहतर होंगे। कुरान में बहुत सी आयतों में फ़अलमू और वअलमू के साथ अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान की, जैसा कि सूरह बकरा आया नंबर 209 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, जान लो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। फिर सूरह बकरा आया नंबर 244 में अल्लाह कहते हैं वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, जान लो कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। सूरह माइदा में आया नंबर 34 में आता है फ़अलमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जान लो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाने वाला है और मेहरबान है। वइन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। ये आया सूरह अनफाल आया नंबर 40 की है, जिसमें अल्लाह कहते हैं जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारा मौला हिमायती है। क्या खूब है वो मौला और क्या खूब है वो मददगार। इन आयतों से हमें पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला के नामों और सिफात को जानना ज़रूरी है, और इन्हें जानकर हम रब्बुल आलमीन के साथ हमारा राब्ता जोड़ सकते हैं। जिस तरह नमाज, सदका और कुरान की तिलावत ईमान को बढ़ाती है, इसी तरह अल्लाह ताला के सिफात और उनके नामों को जानने से हमारा ईमान बढ़ता है। इंसान का ईमान जिस दर्जे में बढ़ता है, उसके अमाल में उसी दर्जे की खूबसूरती आती है। अगर हम गौर करें
تو इस बात का पता चलता है कि जब हम तिलावत करते हैं या किरात सुनते हैं तो हर एवरेज पर हर 3 आयतों में यानी 3 वर्स में एक या एक से ज्यादा मर्तबा अल्लाह के नाम का जिक्र आता है। कुरान में 6200 से ज्यादा आयतें हैं और इनमें 2500 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र हुआ है। 33 आयतें अल्लाह के नाम से शुरू होती है, जैसे मसलन अर्रहमान, अल्लमल कुरान, अल्लमहुल बयान, ये सूरे रहमान की है। फिर आयतुल कुर्सी में आता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। फिर सूरे बकरा की आया नंबर 257 में आता है लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने के लिए, अल्लाह ताला से डरने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, तवक्कुल करने के लिए हमें अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों और सिफात को जानना जरूरी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। ये आया सूरे तहा की आया नंबर 8 है, जिसमें वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसी के है तमाम अच्छे और खूबसूरत नाम। कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। ये आया सूरे बनी इसराइल की आया नंबर 110 है, जिसमें तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर जिस नाम से भी तुम पुकारो, सब अच्छे नाम उसी के हैं। फिर एक हदीस में आता है जो अबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, जिसमें वो कहते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है लिल्लाहि तिसअतुन व तिसऊन अस्मन मन हफिज़हा दखलल जन्ना। अल्लाह ताला के 99 नाम है, जो शख्स इन नामों को महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और फिर दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम की है, ये भी हदीस अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जिसमें वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है लिल्लाहि तिसअतुन व तिसऊन अस्मन मन अहसाहा दखलल जन्ना। यहाँ अहसाह का माना ये है कि अल्लाह के नामों को जानो और पहचानो, यानी अल्लाह ताला के नामों को सही से जो भी पहचाने वो जन्नत में दाखिल होगा। और सही बुखारी की हदीस जिसमें अबू हुरैरा कहते हैं कि जिसने इन नामों को महफूज रखा, तो यहाँ महफूज रखने का ये मतलब है कि महफूज रखने से मुराद ये है कि इन नामों को का इहाता करने की कोशिश करना, इन नामों को जानना, इनके तकाजे के मुताबिक अमल करना और इनके जरिए अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को दुरुस्त करना, इन नामों के तकाजे के जरिए अपने अमाल को दुरुस्त करना। जो शख्स ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला के नामों को जानने और पहचानने के बारे में ये भी याद रखना चाहिए कि इन नामों की पहचान सिर्फ दुनिया की कामयाबी का जरिया ही नहीं है, बल्कि आखिरत में जन्नत के हुसूल का जरिया भी है। जन्नत के बड़ी
जन्नत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं। इब्न कय्यम रहमुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला के आसमा को गिनकर महफूज रखने के कुछ मर्तबे हैं, कुछ दर्जे हैं। महफूज रखने से मुराद ये कि इनको ज़बानी याद रखना, मानी और मफहूम को जानना और इनके साथ दुआ मांगना। सूरे आराफ आया नंबर 180 में आता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं और पुकारो उसे उन नामों से। फिर सूरे गाफिर की आया नंबर 60 में आता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर सूरे तहा की आया नंबर 8 में आता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसी के हैं तमाम अच्छे और खूबसूरत नाम। अल्लाह के नामों के साथ दुआ मांगने से मुराद दो चीजें हैं, दुआउल इबादा यानी तारीफ और इबादत की दुआ, और दुआउल मसला यानी तलब या मांगने की दुआ। दुआउल इबादा के मुताबिक ये कि अल्लाह ताला की तारीफ अल्लाह के बेहतरीन नामों और सिफात के जरिए की जा सकती है। अल्लाह की तारीफ जितनी भी की जाए कम है। अल्लाह का हर बेहतरीन नाम एक नया एक्सपीरियंस, नई उम्मीद और यकीन पैदा करता है। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं, उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं, उसकी हम्द सना करना चाहते हैं, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसे उसकी अस्माउल हुस्ना यानी बेहतरीन नामों के साथ पुकारें, क्योंकि ये नाम अल्लाह की पहचान है और हमारे लिए दिल की ग़िज़ा है और रूह की ग़िज़ा है। वो नाम जो कुरान और हदीस के ज़रिए बताए गए हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने बहुत से अस्मा बयान किए हैं। मैं कुछ यहाँ बताती हूँ, जैसे सूरे लुक़मान में आया नंबर 26 में आता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। फिर सूरे लुक़मान में आया नंबर 23 में आता है, इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। फिर सूरे लुक़मान आया नंबर 27 में आता है, इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। फिर सूरे लुक़मान आया नंबर 34 में आता है, इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सूरे ज़ुमर आया नंबर 62 में आता है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। सूरे शुअरा आया नंबर 11 में आता है, व हुवा समीउल बसीर। सूरे दुखान आया नंबर 6 में आता है, इन्नहु हुवा समीउल अलीम। फिर सूरे दुखान आया नंबर 8 में आता है, ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत। सूरे दुखान आया नंबर 42 में आता है, इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम। सूरे दुखान आया नंबर 49 में आता है, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। फिर सूरे जासिया आया नंबर 2 में आता है, हामीम
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پھر سورہ احقاف میں آیا نمبر 8 میں آتا ہے وَهُوَ الغفور الرحیم۔ سورہ زخرف آیا نمبر 84 میں آتا ہے وَهُوَ الحکیم العلیم۔ پھر سورہ رحمان آیا نمبر 26 اور 27 میں آتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پھر سورہ آنعام آیا نمبر 103 میں آتا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اگر ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، جیسے سورہ شعراء آیا نمبر 11 میں آتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ السمیع کا معنی ہے ہمیشہ سننے والا، اور سمیعون کا معنی ہے سننے والا۔ ہماری قوت یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، کچھ سن پاتے ہیں اور کچھ نہیں سن پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ السمیع ہے، جیسے ہمیشہ سننے والا ہے۔ یہ پتہ ہونے سے ہمیں یہ ڈر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سنتا ہے، تو ہم جھوٹ بولنے سے بچیں گے، غلط بات کرنے سے بچیں گے، اور غیبت کرنے سے بھی بچیں گے۔ ویسے ہی بصیر یعنی دیکھنے کی قوت، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے یعنی ہمیشہ دیکھتا ہے، تو ہم گناہ کرتے وقت ہمیں یہ ڈر رہے گا اور ہم گناہ سے بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور ہم یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے، التواب ہے اور رحیم ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ التواب ہے تو ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے تو رحم کرنے والا ہے، تو ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر یعنی پچھتا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اسی سے مغفرت مانگیں گے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے جو انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی۔ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ یبن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ یہ حدیث کا معنی ہے اے آدم کی اولاد، اگر تو مجھے پکارے اور امید کرے مغفرت کی، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ آدم کے بیٹے، اگر تمہاری گناہ آسمان تک پہنچے اور مجھ سے مغفرت مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، تم اتنے گناہ کرو کہ تمہاری گناہ سے زمین بھر جائے، اور تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، تو میں بھی تمہارے لیے زمین جتنی مغفرت کر دوں گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے 3 کنڈیشنز پر، جیسے ما دعوتنی ورجوتنی یعنی اللہ کو پکارو اور اللہ ہی سے امید کرو، استغفرتنی یعنی
माफी मांगो तो अल्लाह ही से, ला तुशरिक भी शैया, और शिर्क न करो, किसी को अल्लाह के सिवाय माबूद न ठहराओ। नामों को जानने के लिए कुछ रूल्स है जिनको जहन में रखना जरूरी है। जैसे सूरह तहा आया नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना, वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसी के है तमाम अच्छे नाम। सूरह इसरा आया नंबर 110 में अल्लाह कहते हैं, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला एक है, लेकिन इनकी सिफात बेइंतहा है, किसी नाम से भी पुकारो। असल में पुकारना तो उसी को है। जैसे सूरह हश्र में हुस्ना वर्ड आया है, जो रूट वर्ड है हसना का। हसन का माना गुड यानी अहसन, बेहतर, लेकिन इससे भी बेहतर अहसन है। हसन से बेहतर वर्ड अहसन यानी हुस्ना, मीन्स मोर देन गुड यानी बेस्ट। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, बेइंतहा खूबसूरत और खूबी वाला नाम, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश ग्रामर में सुपरलेटिव डिग्री वाला नाम। सुपरलेटिव डिग्री वाला नाम यानी जो इंतहा को पहुंचे। और अस्मा वर्ड इसम से आया है, तो अगर हम हुस्ना और अस्मा को मिला ले तो अस्माउल हुस्ना होता है, जिसका माना है कि मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के बेहतरीन और सबसे प्यारे नाम। अल्लाह के जो सिफात वाले नाम हैं, उनके अल्फाज भी बड़े खूबसूरत है। एक नाम को दूसरे नाम के साथ मिलाकर पुकारा जाए, जब ये नाम दूसरे से मिलाकर पुकारा जाता है तो दोनों नाम की सिफत डिफरेंट होती है, लेकिन जब मिलाकर कहा जाता है तो नाम के हुस्न में और इजाफा आ जाता है। जैसे अल अजीज, जिसका माना है जबरदस्त, गलबे वाला। अल हकीम, जिसका नाम माना है हिकमत यानी विजडम वाला नाम। अब जब अल्लाह ताला का नाम जो जब जबरदस्त और कुव्वत वाला यानी पावरफुल है, साथ ही जब हकीम वर्ड मिलाया जाता है तो वो वर्ड दो नाम हिकमत वाला बन जाता है। जब किसी के पास पावर आती है तो वो अपनी कुव्वत को जैसे चाहे इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन अल्लाह ताला हकीम है तो वो अपने पावर को हिकमत के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल अजीजुल हकीम, यानी पावर के साथ हिकमत भी आती है। अल्लाह ताला के नाम लिमिटेड नहीं है, यानी मखसूस नहीं है, लिमिटेड तादाद में नहीं है, बल्कि कुछ नाम ऐसे हैं जो खजाने गैब में हैं, कुछ किताब में हैं और कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बताए गए हैं। तो हमें इन नामों के जरिए अपनी दुआएं मांगनी चाहिए और इस नामों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब हम इस नामों को बयान करें तो अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करे इंशाअल्लाह। अब जब ये दुआ
ہم پڑھتے ہیں جیسے اسألوکا بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، جس کا معنی ہے اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے خود کو دیا ہے یا اپنی کتاب میں بیان کیا ہے یا اپنی مخلوق کو سکھایا ہے یا جو نام آپ نے غیب میں پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے صرف 99 نام ہی پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام اس سے کہیں زیادہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ حدیث جو ہم نے سنی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان 99 نام 99 نیمز بھی محفوظ کر لیں تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے تمام ناموں کے وسیلے سے، اپنے تمام ناموں کے ذریعے سے ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کی پہچان کروا دے، ہمیں آپ کے ذات کی مغفرت اور آپ کی ذات کی معرفت دے، جس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو اور ہمارے لیے آپ کی عبادت آسان ہو اور ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور چاہت کا ذوق پیدا ہو۔ اے اللہ آپ ہمارے اس کام کو آسان بنا دیجیے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔